राम जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेल की आवाज से कोई डरने वाला नहीं। जब गांधी जी ने डरे तो ये लोग क्या डरेंगे। पुराने तंत्र है भाजपा के, अब ना ईडी से डरने वाले, ना सीबीआई से डरने वाले, ना इनकम टैक्स से डरने वाले। जनता ने मन बना लिया है, भाजपा को उखाड़ बाहर फेंकना है। कहीं ना कहीं बीजेपी डर रही है इनसे। अच्छे काम की आवाज उठाता है, मोदी साहब से बंद कर देते हैं, तो मोदी साहब करना क्या चाहते हैं। देखिए एनएसए लगाने के महीने की मंशा यही है कि वो अपने लद्दाख की आवाज़ ना उठाए, लद्दाख के लोगों की आवाज़ ना उठाएं, उनको दबा दिया जाए, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, फोर्टीएम न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय भी जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर लद्दाख में हुई हिंसा के बाद जो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, इनकी गिरफ्तारी हो गई और इस गिरफ्तारी के खिलाफ आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अब जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है पीएम सरकार के खिलाफ। और ये नारेबाजी आप देख सकते हैं लगातार तेज होती जा रही है और कैंडल मार्च निकाल करके यहाँ पर सीधा संदेश दिया जा रहा है कि सोनम वांगचुक के साथ देश खड़ा है। दरअसल सोनम वांगचुक को लेह लद्दाख की हिंसा के बाद से एनएसए लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी चारों तरफ आलोचना हो रही है और ऐसे में अब लोग जनता सड़क पर आ गई है और पूरी तरीके से इसके खिलाफ उतर गए। लोगों से जो बातचीत करते हैं इस गिरफ्तारी को वो कैसे देखते हैं और इसके खिलाफत क्यों कर रहे हैं। हाथ में कैंडल लेकर और पोस्टर के साथ तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बातचीत करेंगे। सर आप लोग इस गिरफ्तारी की जो है विरोध कर रहे हैं। देखिए, मोदी साहब कोई भी देश के लिए अच्छा आवाज उठाता है, अच्छे काम की आवाज उठाता है, मोदी साहब से बंद कर देते हैं। तो मोदी साहब करना क्या चाहते हैं। आज देश में लोग जीएसटी से परेशान है, किसी को ईडी में डाल देते हैं, किसी को सीबीआई में डाल देते हैं। अगर कोई जनता के लिए आवाज उठाएगा, भूख हड़ताल पे बैठेगा, जनता के लिए फेवर करेगा, तो उसे उठा के बंद कर दोगे। तो यही बीजेपी का सलाह, बीजेपी का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या ये गिरफ्तारी दिखाती है कि कोई भी देश के हित में बोलेगा उसको सरकार पूरी तरीके से दबा देगी। देखिए, अगर आप देश के अच्छे के लिए बोलोगे, देश के भविष्य सुधरने के लिए बोलोगे, देश में कोई भी काम देश हित के लिए बोलोगे, तो आपको पुलिस वाले उठा के बंद कर देंगे। चाहे वो कोई भी केस लगा दे, छेड़छाड़ का लगा दे, लूटपाट का लगा दे, जीएसटी का लगा दे, किसी भी केस के अंदर आपको पुलिस उठा के बंद कर देगी। एनएसए लगाया गया उनके ऊपर, एक ऐसी मजबूत आवाज है, न सिर्फ लद्दाख के लिए बोलती है, पूरे देश के पर्यावरण के लिए वो बोलती है। देखिए, इनके ऊपर मूवी बनी हुई है, उस मूवी से देश देखता है, सीखता है और देश इन्हें जानता है, इन्हें पहचानता है, इनके बारे में पढ़ता है, बच्चा इनके बारे में पढ़ता है। आज इनके बारे में बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट सोचते हैं, कहते हैं कि भाई इनके जो ये कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो हमारे देश के मोदी साहब, अमित शाह जी पता नहीं क्यों डरते हैं, क्या चाहते हैं कि देश में गुंडागर्दी हो। ये पढ़ी लिखो सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है उनको। देखिए, आज हमारे देश में चलती फिरती बहन वो सेफ नहीं है, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, पर इन्हें सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी डर रही है इनसे। बीजेपी डर रही है और इसलिए शायद इस तरीके से गिरफ्तारी कर ली गई है। देखिए, यहाँ पे और भी लोग पहुंचे हुए हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को? क्या आप सरकार के खिलाफ जो भी आवाजें उठेगी उसको ऐसे ही दबाया जाएगा? देखिए, आप जानते हैं भारत के अंदर आज जो सरकार काम कर रही है वो एक ऐसी असामाजिक सरकार है जो सच बोलने वालों को दबा दिया जाता है। यहाँ पे अपनी अभिव्यक्ति आज़ादी की बात करने की किसी को भी कोई छूट नहीं है। आप देखिए किस प्रकार से सोशल मीडिया पे इस तरीके से बयान वायरल हो रहे हैं कि अगर देश के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ किसी ने कुछ भी कहा तो उसे राष्ट्रीय अपराध माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? हम लोग स्वतंत्र हैं अपनी बात को रखने पे। हम लोग आपसे सवाल पूछ सकते हैं, हमने आपको सत्ता में भेजा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपसे पूछे कि आप गलत क्यों कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से सोनम जी को उन्होंने अरेस्ट किया गलत एलिगेशन लगा के, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के कानून के जो नेता हैं, कानूनी नेता, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मंत्री हैं, उन्होंने हमारे देश के और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के कई राज्यों के मंत्री और सांसद तक को अरेस्ट किया है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, जो कि निराधार है। कहीं पे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। जेल से डराया जाएगा तमाम उठती आवाजों को? अगर ऐसे डराएंगे तो लोग, देखिए आप, जनता आपके सामने निकल के आ रही है। जेल की आवाज़ से कोई डरने वाला नहीं। जब गांधी जी ने डरे तो ये लोग क्या डरेंगे। एनएसए कानून का दुरुपयोग करना शुरू कर चुकी है देश की। देखिए, बिल्कुल ईडी, एनएसए, सीबीआई क्राइम इनका तोता है, इसका बिल्कुल गलत उपयोग हो रहा है। आप अपनी, हमारा जब जो सबसे बड़ी जो आवाज़ होती है मीडिया को ही इन्होंने बिल्कुल एकदम ऐसा कर दिया कि जो व्यक्ति बोलता है तो जो आवाजें भी तो करनी पड़ेगी, वरना नेपाल बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। यही तो बीजेपी नहीं चाहती है ना। देखिए, बीजेपी बहुत कुछ चाहती है। बीजेपी ये भी चाहती है नेपाल बन सकता है अगर बीजेपी चाहे तो, और चाहे तो ना भी बने, लेकिन कम से कम अपने देश के लोगों की बात तो सुने। नौजवानों, आज लोग बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है।
ऑफिस को जला दिया, तो ऐसे तो सारे में आगजनी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन युवाओं का ध्यान रखें। जब युवा अगर रोजगार देगा, अपने परिवार को संभालेगा, तो क्यों रोड पे आएगा वो? आप उनको बिजनेस दो, आप उनको रोजी रोटी दो, बिजनेस दो, उनको जॉब दो, कुछ भी ऐसी आपत्ति नहीं आएगी। मांगों को पूरा किया जाएगा तो कोई सड़क पर नहीं आएगा। और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देखिए प्रदर्शन यहाँ पर जो है हो रहा है, और आवाज देखिए लगातार तेज होती जा रही है कि पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि कैसे इसके खिलाफ यहाँ पर पूरे करेंगे वांगचुक की गिरफ्तारी को। सोनम जी को रिहा करो, रिया करो, रिया करो, सोनम जी को रिहा करो, रिया करो, रिया करो, संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर, आप लोग क्यों गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं और रिहाई की मांग कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि इनको गलत किया? यह सिर्फ लद्दाख की बात नहीं, पूरे देश की बात है। जिस प्रकार भाजपा अपना तानाशाही रवैया से जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है, ये सबके सामने है। अब पूरा देश जाग चुका है और भाजपा के षड्यंत्र के खिलाफ हम सब सड़कों पर हैं। सरकार कह रही है सुरक्षा के लिए खतरा है, जेनजी को भड़का रहे हैं, इस तरीके से तो नेपाल बांग्लादेश बन जाएगा यहाँ पर। उनको इसकी चिंता है, मणिपुर की चिंता नहीं है उनको। ये सिर्फ इनको जेल में डालने का इनका तरीका है, भड़का रहे हैं। इनके 6 साल से संघर्ष है अपने, आज तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये भाजपा सिर्फ इनको अपने राजनीतिक तंत्र का इस्तेमाल करके जेल के अंदर रखना चाहती है और जनता की आवाज दबाना चाहती है। बलि का बकरा बनाया जा रहा है इनको पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। इनको बलि का बकरा नहीं बनाया जा रहा है, इनको बिल्कुल हटाया जा रहा है, ताकि लद्दाख की आवाज बाहर मैन मीडिया स्ट्रीम में ना आ सके, जनता तक ना पहुंच सके। मगर आज आपके द्वारा इस जनता की आवाज दिल्ली तक पहुंची है, लद्दाख की आवाज दिल्ली तक पहुंची है। और हम बिल्कुल, अगर हमें लद्दाख जाना पड़ा, दिल्ली से लोगों को लेकर जाना पड़ा, तो हम लद्दाख की आवाज को भी दिल्ली से लद्दाख तक अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठेगी तो पहले ईडी से डराया जाएगा, फिर जेल भेज दिया जाएगा एनएसए लगा करके। ये तो पुराने तंत्र है भाजपा के। अब ना ईडी से डरने वाले, ना सीबीआई से डरने वाले, ना इनकम टैक्स से डरने वाले। जनता ने मन बना लिया है, भाजपा को उखाड़ बाहर फेंकना है। जेनजी से ये पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ, तो क्या सरकार जेनजी के क्रोध से, गुस्से से घबरा गई है? देखो, सरकार के जो संविधान के खिलाफ जो सरकार है, जो संविधान के खिलाफ जो चीजें कर रही है, उसके खिलाफ सोनम जी, वांगचुक जी ने बोला है। और जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा, जो देश के हक में बोलेगा, उसको वो बंद करने का काम कर दी है। और हमेशा सुरक्षा के लिए खतरा है। आप इस तरीके से जेनजी को भड़का देंगे तो बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे। देखिए, ये इनका भाजपा का तरीका है। जो भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा, जो संविधान को बचाने के लिए बोलेगा, उसको हमेशा ईडी से डराएंगे, जेल में बंद करेंगे। लेकिन किसी तरीके भी अत्याचार कर ले, देश की आवाजें उठती रहेगी और उठाते रहेंगे हमेशा। लेकिन सर, सिर्फ गिरफ्तारी अमूमन हो सकती थी नॉर्मल तरीके से, लेकिन एनएसए लगाने के पीछे क्या मंशा लगी? देखिए, एनएसए लगाने के पीछे की मंशा यही है कि वो अपने लद्दाख की आवाज ना उठाए, लद्दाख के लोगों की आवाज ना उठाएं, उनको दबा दिया जाए। लेकिन ये हम होने नहीं देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि दिल्ली से हमें लद्दाख जाना पड़ेगा, तो लद्दाख भी जाएंगे हम। बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, 3 इडियट्स से, उसके ऊपर एनएसए लगा करके गिरफ्तारी। ये सरासर एकदम गलत है। ये उन इंसानों को दबाया जा रहा है जो देश के अच्छी व्यवस्था और स्वास्थ्य, अच्छी व्यवस्था के लिए सवाल उठा रहे, मतलब सवाल उठाते हैं। भाजपा की तानाशाही है, इसके अंदर कोई भी इस तरीके की कोई आवाज उठाएगा तो उठा के सिर्फ उसको जेल में डालने के अलावा कोई कार्य नहीं करते। मतलब बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाजें नहीं उठी जाए, ये तो इनका मकसद है। जो भाजपा के खिलाफ सवाल उठाएगा उसको ये जेल में डालेंगे। इनके अलावा और कोई उसमें रास्ता है नहीं इनके पास, क्योंकि इस समय पूरा देश बहुत परेशान है। सुरक्षा को भी तो खतरा हो जाएगा ना। ऐसे देखिए, बीजेपी हेडक्वार्टर को वहाँ पे जो बीजेपी के ऑफिस में आग लगा दी, तो ये भी तो सरकार को ध्यान रखना। उन्होंने कोई गलत बात थोड़ी करी है। जो भी करी है देश को बचाने के लिए, देश के बारे में बात करी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अगर भूगड़ताल में बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, उन्हें उठा के तुम जेल में डाल दोगे, सालों साल नजर बंद कर दोगे। अब कोई प्रदर्शन करेगा, सरकार से कुछ मांग करेगा, तो सरकार के खिलाफ बैठा है, उस पर एनएसए लग जाएगा। नहीं, सरकार की आप लंबे समय से देख रहे हो, दिल्ली में हमारी सरकार थी, उन्होंने हमारी सरकार के कामों को दबाने के लिए लोगों ने पहले केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह जी को, मनीष सिसोदिया जी को, जिन्होंने दिल्ली में इतना अच्छा काम करा, उनको भी तो बंद करा। क्यों बंद करा? क्योंकि वो क्या कह रहे थे, लोगों को अच्छी शिक्षा देने की बात कह रहे थे, अच्छे स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, अच्छा पानी, अच्छी व्यवस्था देने की बात कर रहे थे। उनको भी तो जेल इसीलिए डाला करा, इसीलिए सोनम जी को भी डाला जा रहा है। वो इतने साल से वहाँ की आवाज़ उठा रहे हैं, मगर उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये काम मोदी एनएसए क्यों लगाया गया है? क्या कि पूरी तरीके से ठप कर दिया जाए? तो एनएसए क्यों लगाया जा रहा है? एनएसए इसलिए लगाया जा रहा है कि लंबे समय तक वो जेल में रहें।
ये तो पूरी तानाशाही, संविधान को इन्होंने ताक रख दिया, ना लोकतंत्र को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं। जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डालेंगे। जेनजी से शुरुआत हुई है, तो क्या जेनजी के क्रोध से डर चुकी है बीजेपी सरकार? नहीं, सरकार इनकी है, ये NSA लगाए कुछ भी लगाए, ये तो कुछ भी लगा सकती है सरकार इनकी, कुछ भी लग सकती है सरकार इनकी है। इस तरीके से सरकार जो है किसी पर भी कुछ भी लगाएगी और जेल में भेज देगी, फिर चाहे वो वांगचुक जैसा नाम क्यों ना हो। आप ये बताइए, वांगचुक जी कोई आतंकवादी है जो NSA लगाया उनके ऊपर? NSA जैसा एक्ट लगाना कोई जरूरी था? मान लीजिए कोई शांति भंग की है तो नॉर्मल कार्रवाई की जा सकती थी। NSA जैसे एक्ट लगा के डराया जा रहा है, और नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका की तुलना जैन जी से की जा रही है। हमारे देश का युवा उस तरह का नहीं है। हमारे देश का युवा देश से प्यार करता है लेकिन गलत का विरोध करता है। हमारे ये जैन जी हमारे वहाँ कामयाब नहीं है, लेकिन जब आप इस लोकतांत्रिक तरीके से सभी बुद्धिजीवियों को जेल में डालेंगे, क्या सरकार से या सत्ता से सवाल पूछना? सोनम वांगचुक जी बहुत सारी बातें उठाते थे कि कैसे चाइना अंदर आता जा रहा है, कैसे एक बिजनेसमैन को पूरी जमीन दी जा रही है ताकि पूरा बिजनेस मॉडल, तो क्या यही वजह है कि इन सब चीजों को दबाया जा सके? और आवाज बिल्कुल 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 इसी वजह से दबाया जा रहा है, इसी वजह से दबाया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, अडानी को बेनिफिट 1 रुपए में जमीन दे दी, आपने भी देखा, ये मेरी तरफ से तो कुछ है नहीं। ऐसा बेनिफिट देना, अरे यहाँ पर प्रदर्शन करके चले जाएंगे। किस तरीके से आप देख सकते हैं लोग बातचीत कर रहे हैं, और इस तरीके से आप क्या यही अब पूरे देश में होगा? ये हो रहा है। देखिए, जितने भी बुद्धिजीवी बात कर रहे हैं देश के बारे में, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज डरा के NSA जैसे एक्ट लगा के दबा दिया जा रहा है। महराज मलिक देख लीजिए, कश्मीर में कश्मीरियत की बात कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है आप लोग जो भी आवाज उठा रहा है, बात बोल रहा है, वो बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहता है, आप जो नहीं करना चाहते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, आप मीडिया में बहुत आप लोग कवर करते हैं, क्या आप इस देश से प्यार नहीं करते हैं? क्या हम इस देश से प्यार नहीं करते? क्या हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए वो नहीं दिया? सरकार से सवाल पूछना क्या देशद्रोह है? सरकार से सवाल पूछना क्या देशद्रोह है? और यही सवाल आप देश कर रहा है, और इसीलिए सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए, सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। अब देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।